नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका फिर से हमारे YouTube चैनल पर। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ वार्षिक परीक्षा सत्र 2024-25 विषय हिंदी कक्षा तीसरी का पेपर। तो बच्चों, वीडियो को शुरू से अंत तक ज़रूर देखिए, क्योंकि इसी में मैं आपको सभी प्रश्न बताऊंगी और सभी प्रश्न के उत्तर भी बताऊंगी और उन उत्तरों को हम याद भी करेंगे। तो वीडियो को शुरू से अंत तक ज़रूर देखें और फटाक से हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब भी करें। तो बढ़ते हैं हम अपने प्रश्न की ओर, जहां आपको सबसे पहले प्रश्न दिया गया है बहुविकल्पी प्रश्न। प्रश्न नंबर 1 आपसे बच्चों पूछा है, श्रवण कुमार अपने माता पिता को किससे तीर्थ यात्रा कराने ले गए? तो आपका उत्तर हो जाएगा बच्चों कांवड़, ऑप्शन सी। श्रवण कुमार अपने माता पिता को कांवड़ से तीर्थ यात्रा कराने ले गए। प्रश्न नंबर 2 आपसे पूछा, जो धूप में पैदा हो छांव में मर जाए, वो कौन सी चीज़ है बच्चों जो धूप में पैदा होती है और छांव में मर जाती? तो आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, पसीना। प्रश्न नंबर 3 आपसे पूछा बच्चों, कंचनपुर के राजा का नाम था? तो आपका उत्तर हो जाएगा बच्चों धनंजय। क्या नाम था? धनंजय। प्रश्न नंबर 4 आपसे पूछा, दंड का विलोम शब्द है? तो दंड का विलोम क्या हो जाएगा बच्चों? पुरस्कार। प्रश्न नंबर 5 आपको दिया है, बगुला का संस्कृत शब्द है? तो बगुला का संस्कृत शब्द आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, वक। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर, जहां आपको दिया गया है रिक्त स्थान। प्रश्न नंबर 6 बच्चों आपसे पूछा है, अच्छे के लिए शुद्ध हवा जरूरी है? तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा बच्चों? सेहत। अच्छी सेहत के लिए शुद्ध हवा जरूरी है। प्रश्न नंबर 7 आपसे पूछा, चारों आदमियों ने मिलकर काटी? चारों आदमियों ने मिलकर क्या काटी थी बच्चों? लकड़ी। चारों आदमियों ने मिलकर लकड़ी काटी। प्रश्न नंबर 8 आपको दिया है, स्वामी जी ने सफेद कागज पर एक धब्बा बनाया? तो क्या बनाया? एक काला धब्बा। क्या बनाया बच्चों? एक काला धब्बा बनाया। प्रश्न नंबर 9 आपसे पूछा, पेड़ ने गहने पहने हैं? तो पेड़ ने कौन से गहने पहने बच्चों? फूल और पत्तियों के। पेड़ ने फूल और पत्तियों के गहने पहने हैं। प्रश्न नंबर 10 बच्चों आपसे पूछा, सीता कल आएगी? इस वाक्य में संज्ञा शब्द है? तो इस वाक्य में संज्ञा कौन सा शब्द है बच्चों? सीता। क्या जाएगा आपका उत्तर? सीता। बढ़ते अपने अगले प्रश्न की और उससे पहले बच्चों, यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ वीडियो को लाइक करें। अगर आप नेक्स्ट पेपर की प्रिपरेशन चाहते हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़े रहें और अपने सभी दोस्तों को ये वीडियो ज़रूर शेयर करें। तो बढ़ते हैं अपने अति लघु उत्तरीय प्रश्नों की ओर, जहाँ आपको पेपर में प्रश्न दिए गए हैं, तो हम साथ ही साथ इनके उत्तर भी देख लेते हैं। प्रश्न आपको दिया गया है बच्चों 11वें नंबर पे, बच्चों की सरकार बनने पर प्रतिदिन क्या होगा? तो आपका उत्तर होगा बच्चों, बच्चों की सरकार बनने पर घर में प्रतिदिन त्योहार मनाया जाएगा। प्रश्न नंबर 12 आपसे पूछा है बच्चों, छत्रसाल ने अपने घोड़े का क्या नाम रखा था? तो उत्तर होगा, छत्रसाल ने अपने घोड़े का नाम भले भाई रखा। प्रश्न नंबर 13 आपको दिया है, गर्म कपड़ों को सुरक्षित रखने के लिए नीम का उपयोग कैसे किया जाता है? तो उत्तर होगा, नीम की पत्तियों को सुखाकर अगर गर्म कपड़ों के साथ उसमें रखेंगे तो हमारे कपड़े सुरक्षित रहेंगे। प्रश्न नंबर 14 आपसे पूछा है, समान ध्वनि वाले शब्द बनाइए। जैसे उनने बनाकर दिया है काम धाम नाम, ऐसे ही हमें कार का बनाना है। तो कार का हो जाएगा कार मार हार। उसके बाद एक खा वाला बच्चा, बच्चा के ऊपर हो जाएगा कच्चा और सच्चा। प्रश्न नंबर 15 हमें दिया है, निम्नलिखित शब्दों को बहुवचन में बदली। कुछ शब्द हमें दिए गए हैं बच्चों, इन्हें हमें बहुवचन में बदलना है। जैसे पत्ता, पत्ता का हो जाएगा पत्तियां, नदी का हो जाएगा नदियां, लड़का का हो जाएगा लड़के और बच्चा का हो जाएगा बच्चे। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 16 हमें दिया है, निम्नलिखित शब्दों के संस्कृत नाम लिखिए। कमल, कमल का संस्कृत अम्बुज हो जाएगा। उसके बाद तोता, तोता का हो जाएगा शुक। प्रश्न नंबर अगला हमें दिया है लघु उत्तरीय प्रश्न, जो 3 नंबर वाले प्रश्न उत्तर है। प्रश्न 17 बच्चा आपसे पूछा है, बसंत के घायल होने की खबर सुनकर राजकिशोर ने क्या
किया? तो आपका उत्तर हो जाएगा बच्चों, बसंत के घायल होने की खबर सुनकर राजकिशोर बहुत दुखी हुए। वे उसके घर गए, अस्पताल में भर्ती करवाकर उसका पूरा इलाज करवाया और इलाज का खर्चा भी उठाया। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 18, बूढ़ी माँ का अपना खर्चा कैसे चलता था? तो उत्तर आएगा, दयावती नाव गांव से निकलने वाले राहगीरों को भोजन कराती थी। राहगीर प्रेम से जो कुछ दे जाते बूढ़ी माँ उसी से अपना खर्च चलाती थी। प्रश्न नंबर 19 आपको दिया, शाला जाते समय वल्लभ को क्या समस्या हो गई? तो आपका उत्तर होगा, शाला जाते समय वल्लभ के पैर में नुकीला पत्थर लगा, पैर में चोट लगने से रक्त बहने लगा। प्रश्न नंबर 20 आपको दिया है, पानी को व्यर्थ बहाने से क्या होगा? तो उत्तर हो जाएगा बच्चों, पानी को व्यर्थ बहाने से पृथ्वी पर जीवन नष्ट हो सकता है। प्रश्न नंबर 21 आपको दिया है, अपने प्रधानाध्यापक को 2 दिन की छुट्टी के लिए आवेदन पत्र लिखिए। तो ये रहा बच्चों आपका आवेदन पत्र 2 दिन की छुट्टी के लिए। आप चाहें तो इसे नोट भी कर सकते हो। उसके बाद हम बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर, जहाँ आपको प्रश्न नंबर 22 दिया है, निम्नलिखित शब्दों के समानार्थी शब्द लिखिए। जैसे सूर्य, सूर्य का समानार्थी हो जाएगा बच्चों भानु और भास्कर। फिर उसके बाद है चांद, चांद का हो जाएगा सोम और चंद्रमा। फिर है रात, रात का हो जाएगा रात्रि और निशा। अगला प्रश्न आपको दिया गया है बच्चों दीर्घोत्तरी प्रश्न, जो 5 नंबर वाले प्रश्न उत्तर है। प्रश्न 23 बच्चों आपको दिया है, नौकर ने क्या सोचकर लकड़ी को छोटा कर दिया? तो आपका उत्तर होगा, सेठ ने अपने नौकरों को 7-7 इंच की लकड़ी दी थी और कहा था कि दूसरे दिन दिखने पर चोर की लकड़ी 1 इंच बढ़ जाएगी। इसी बात को ध्यान में रखकर हार चुराने वाले नौकर ने लकड़ी को 1 इंच छोटा कर दिया। उसके बाद है प्रश्न नंबर 24वां, आपकी शाला में होने वाली प्रार्थना की 4 पंक्तियां लिखिए। तो बच्चों जो भी आपकी स्कूल में प्रार्थना होती है आप उसकी लाइन यहाँ पर लिख सकते हैं। उसके बाद आएगा प्रश्न नंबर 25, निम्नांकित गद्यांश पढ़कर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो आपको ये गद्यांश दिया है बच्चों, ये पूरी लाइन आपको पढ़नी है। पढ़ने के बाद नीचे क्वेश्चन दिए गए, इन क्वेश्चनों के आपको आंसर देना। उसके बाद हम आते हैं प्रश्न नंबर 26, लास्ट प्रश्न हमसे पूछा है, किसी एक विषय पर 5 वाक्य लिखिए, गाय पर, दीपावली पर या परिवार पर। तो गाय पर मैंने आपको ये 5 वाक्य लिखकर बता दिए, आप चाहें तो इन्हें नोट कर सकते हैं एग्जाम में लिखने के लिए। साथ ही साथ बच्चों हमारे यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अगर कोई डाउट हो तो कमेंट भी ज़रूर करें। यदि आप इस चैनल की PDF चाहते हैं इस पेपर की, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसकी लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रही हूँ। देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।